अब यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि वराह अवतार कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास आती है संतान की कामना से। शाम का समय था, पति ने कहा यह समय सही नहीं है, अभी पूजा पाठ का समय है। माना जाता है कि शाम का समय पूजा पाठ का समय होता है। इस समय को हमारे हिंदू समाज में गोधूली बेला भी कहते हैं। गोधूली बेला यानी इस समय श्री कृष्ण गैया चराकर घर लौटते थे। गैयाओं के पैर से जो धूली उड़ती है उसको कहा जाता है गोधूली बेला। तो जब वो घर लौटते थे तो यशोदा मैया उनका स्वागत करती थी, उनको भोजन करवाती थी। तो जो भी अपने घर में कृष्ण को रखते हैं लड्डू गोपाल, तो एक तरीके से माना जाता है कि उसी वक्त भगवान गैया चराकर घर वापस आते हैं। तो हमारा काम भी है उनका स्वागत करना, उनको भोग लगाना। तो इसीलिए शाम का समय माना गया है। और दूसरा कारण यह भी है कि इस वक्त माना जाता है कि महादेव जी और पार्वती जी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा क्या होता है, यानी वो हर जगह जा रहे हैं, हर घर के सामने से है। तो आपके घर भगवान आए तो हमारी कोशिश तो यही हो कि हम उस वक्त पूजा ही कर रहे हो। तो पति ने कहा कि ये समय सही नहीं है, वो जिद करने लगी। तो बिना मन से उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके वापस पूजा में लग गए। पत्नी ने सोचा कि पति नाराज हो गए। वो जाकर कहती है मैंने जो किया आपके लिए ही किया, आपके संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे होंगे। तो उन्होंने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। तुम्हारे बच्चे होंगे, एक नहीं दो होंगे, जुड़वा पुत्र होंगे, लेकिन महादुष्ट होंगे। और दुष्ट माने भी कोई बदमाश नहीं, यानी उनकी गिनती राक्षसों में की जाएगी। अब कौन सी माता चाहेगी कि उनका ऐसा पुत्र हो। वो माफी मांगने लगेगी, मैंने किसी गलत भावना से कोई काम नहीं किया था, ठीक है अब इसको तो नहीं टाल सकते, पर क्योंकि तुमने अपनी गलती मानी है तो तुम्हारे जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला हो। वो छोटा सा बालक, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन था वो? प्रहलाद। अब यहां पर दिति को दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, विचित्र पुत्र, यानी गर्भ से बाहर निकलते ही वो विशाल रूप को धारण कर गए। हिरणाक्ष समुद्र के सामने जाता है, समुद्र की विशालता देखकर उसको युद्ध के लिए ललकारता है। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा उससे युद्ध करना। उसको पता था भगवान ही आएंगे। यहां ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, अभी तक दुनिया शुरू नहीं हुई है, रचना का कार्य कर रहे हैं। अब कार्य तो हो गया, कुछ रचनाएं भी हो गई, लेकिन उनको रखे कहां। तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान एक छोटे से वराह का अवतार ग्रहण करते हैं और सीधा समुद्र में जाते हैं। समुद्र में जाकर अपना आकार बढ़ाते हैं, उस पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रखकर ऊपर आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आता है, हिरणाक्ष रोकता है भगवान को, दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। पर सामने भगवान है, भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार किया, वध किया और पृथ्वी को फिर ऊपर लेकर आते हैं।